हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमराल्ड फाइनेंस का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इनका बिजनेस मॉडल, इसका Q3 FY20 का रिजल्ट, इसका कॉन कॉल और इसका जो वैल्यूएशन, सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल जानेंगे। तो एमराल्ड फाइनेंस का दो वर्टिकल है। एक है आपका डेट सिंडिकेटिंग, दूसरा है आपका लेंडिंग। डेट सिंडिकेटिंग में ये दूसरे जो बैंक है उन बैंक को ये लोग लोन जनरेट करते हैं, इससे ये लोग फी इनकम कमाते हैं। जैसे गोल्ड लोन ये लोग जनरेट करते हैं, फिर आपका पर्सनल लोन जनरेट करते हैं, फिर आपका मॉर्गेज लोन भी जनरेट करते हैं। तो ये लोग अदर्स बैंक के लिए लोन जनरेट करते हैं और फिर उनसे एक फी इनकम ये लोग कमाते हैं। तो इससे ये लोग का जो बिज़नेस है एक एसेट लाइट हो जाते हैं। तो इसको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो लोन जनरेट करके अदर्स बैंक को दे देते हैं और उन बैंक से ये लोग अपना फ़ी इनकम कमा लेते हैं। तो ये इसका एक वर्टिकल। और दूसरा वर्टिकल है लेंडिंग। लेंडिंग में ये लोग एमएसएमई लेंडिंग करते हैं और ईडब्ल्यूए जो है इसका अर्ली वेजेस एक्सेस, इसका सर्विस भी ये लोग देते हैं। और अगर आपको ईडब्ल्यूए के बारे में जानना है तो ईडब्ल्यूए का फुल फॉर्म है अर्ली वेजेस एक्सेस। सपोज इसके साथ ये लोग बहुत सारे कॉरपोरेट के साथ टाई अप करके रहते हैं। फिर उस कॉरपोरेट के जो एम्प्लॉय होता है उस एम्प्लॉय को ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं और इसका सैलरी का सपोज 40% या फिर 50% ये लोग अपना लोन के तरफ देता है। तो फिर जब इसका मंथ के एंड में जब इसका सैलरी आता है तब कॉरपोरेट के एचआर से कंपनी को डायरेक्ट जो लोन अमाउंट था उस लोन अमाउंट को वापस इसको भेज देते हैं आप एमराल्ड फाइनेंस को। तो इससे क्या होता है, और ये लोग डायरेक्ट आपका इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि उस ईडब्ल्यूएस सेगमेंट में आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, ये आपका एक रूल है। तो इसीलिए ये 2 से 3% का एक सर्विस चार्ज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ईडब्ल्यूए के थ्रू जो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं ये भी आपका फी इनकम के अंदर आता है। और बाकी जो एमएसएमई वगैरह या फिर आपका और जो लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं इससे ये लोग इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं। तो अगर इनको देखेंगे, इनका फी इनकम का बेस ऑलमोस्ट 50% है और अदर्स इनकम भी ऑलमोस्ट 47 के 50% के बीच में है आपका इंटरेस्ट चार्ज। तो यही इसका मोटा मोटी सिंपल बिजनेस मॉडल है। कोई भी बिजनेस को जानने के लिए आपको पहले उसका बिजनेस मॉडल यानी कि कैसे वो लोग रेवेन्यू अर्न कर रहा है इसको बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए, फिर आपको इन डेप्थ इस बिजनेस में घुसना चाहिए। तो ये इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं इनका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो इन देखेंगे इसका जो रेवेन्यू ऑलमोस्ट आप देखेंगे 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और इनका पैट आप देखेंगे 62% से ग्रो किया है। Q3 में इसका पैट आया है आपका ऑलमोस्ट 4 करोड़ का पैट इन लोगों ने Q3 में ये लोग पब्लिश किया है। और अगर हम 9 मंथ में देखेंगे तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट 11 करोड़ 10.80 करोड़ का पैट 9 मंथ में ये लोगों का हो चुका है। तो यही बता। और अगर अगले साल में देखेंगे यानी कि FY25 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का पैट इन लोगों ने जनरेट किया था। और अभी 9 मंथ में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 12 करोड़ पैट ऑलरेडी ये लोग अचीव कर लिया है। 11 करोड़ का पैट ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो आप देखेंगे इसका रेवेन्यू टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत ही अच्छे तरह से ग्रो कर रहा है। जब इसका गाइडेंस के पार्ट में डिस्कस करेंगे तब और डिटेल डिस्कशन होगा। आप चलते इसके कॉन कॉल के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बहुत सारे बातों में डिटेल डिस्कशन किया है। पहले देखेंगे इसका ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट के बारे में। ईडब्ल्यू मीन्स अर्ली वेजेस एक्सेस, जो कॉर्पोरेट को एम्प्लॉय को ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं मंथ के मिडिल में, फिर मंथ के एंड में थ्रू द कॉर्पोरेट ये लोग आपका जो कंपनी को जो लोन वगैरह है वो इसको वापस कर देता है। तो ये इसका ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट है। और ये लोग अभी इसका जो क्लाइंट बेस है ऑलमोस्ट आप देखेंगे 180 इसका ईडब्ल्यूए क्लाइंट अभी इनके पास है। और Q3 में ये लोग ऑलमोस्ट आपका 30 कॉर्पोरेट क्लाइंट को इन लोगों ने अभी ऐड किया है। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो था आपका 250 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ऐड करने का गाइडेंस था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि शायद वो 250 ना हो पाएगा, क्योंकि वो लोग अच्छे कॉर्पोरेट के ऊपर जोर दे रहे हैं। ये लोग रिजेक्शन रेट को थोड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि मैनेजमेंट कह रहा है कि वो लोग
अच्छे या फिर जिसका बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, उन तरह का कॉर्पोरेट को ये लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है, जैसे आपको फ्यूचर में एनपीए तरह की कोई प्रॉब्लम में ये लोग ना फंसे। तो ये बात है। फिर आप देखेंगे इनका जो ईडब्ल्यू प्रोडक्ट में जो एनपीए है, Q3 में इनका एनपीए ऑलमोस्ट 26 लाख के एक एनपीए आ चुका है, एक कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट कर दिया है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि जनवरी मंथ में इन लोगों ने 26 लाख का एनपीए है अभी Q3 में। लेकिन मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जनवरी मंथ में इन लोगों ने 16 करोड़ का जो एनपीए था वो रिकवर कर लिया, और जो 7-8 करोड़ का जो आपका जो एनपीए है वो भी शायद फरवरी मंथ में वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट में थोड़ा दिक्कत हो गया था, इसीलिए थोड़ा एनपीए बन गया। लेकिन कॉर्पोरेट अभी भी चल रहा है, उनका सैलरी भी चल रहा है। तो उन लोगों ने आश्वास दिया है एमराल्ड फाइनेंस को कि ये लोग जो आपका ड्यू है, जो ड्यू पार्ट है 8 से 9 करोड़ का, वो लोग फरवरी मंथ में, इसी फरवरी मंथ में वापस कर देंगे। तो उसके बाद तो आगे जो नेक्स्ट कौन कॉल होगा तब इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। यह आपका Q3 का एनपीए। Q2 में आप देखेंगे ऑलमोस्ट एक 10,000 रुपये का और 6,000, एक 10,000 एक 6,000, यानी कि टोटल 16,000 के एनपीए था। और मैनेजमेंट ने कहा कि 6,000 का जो एनपीए था वो मैनेजमेंट ऑलरेडी रिकवर कर लिया है, जो एमराल्ड फाइनेंस ऑलरेडी रिकवर कर लिया है। और 10 करोड़ का जो है वो जो क्लाइंट के जो आपका एनपीए था वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन जब वो वापस आपके जॉब में एंट्री मारेंगे तब वो जो 10,000 का जो लोन था वो रिपे कर देंगे। तो एनपीए में बहुत कुछ दिक्कत नहीं है, एनपीए वाला जो सेगमेंट है वो मोटा मोटी ठीक ठाक है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे कि इनका जो अभी जो एक्टिव क्लाइंट है, इनके पास 180 कॉर्पोरेट क्लाइंट है, लेकिन इनमें से 150 एक्टिव कॉर्पोरेट क्लाइंट है, और जो 30 है वो अभी इनएक्टिव है। इसके साथ बिजनेस शायद अभी नहीं चल रहा है। फिर इनका अगर देखेंगे ईडब्ल्यूए जो इसका जो मंथली जो ट्रांजैक्शन है, जो मंथली क्लाइंट ट्रांजैक्शन, जो एक्टिव क्लाइंट के साथ जो मंथली ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस क्लाइंट का नंबर है ऑलमोस्ट 3,000। अगले साल की इस क्वार्टर में था 2,400, और इस क्वार्टर में है 30,000। तो आप देखेंगे ईडब्ल्यूए का क्लाइंट बेस, मंथली क्लाइंट बेस भी बढ़ रहा है। अगर आपका ईडब्ल्यूए का टोटल क्लाइंट बेस देखेंगे तो वो है आपका 24,000। अगले साल की इस क्वार्टर में था 18,000। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ ईडब्ल्यूए का जो क्लाइंट बेस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके साथ ईडब्ल्यूए जो एक्टिव जो कॉर्पोरेट है उसका नंबर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो था आपका 250। शायद उस 250 वाले टारगेट मैनेजमेंट अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनको 250 में पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 70 कॉर्पोरेट को ऐड करना पड़ेगा Q4 में, जो कि एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल लग रहा है। ये बात है। फिर आप देखेंगे अगर ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट में जनवरी मंथ का जो डिस्बर्समेंट है वो है आपका 8 से 8.5 करोड़ के लगभग इसका डिस्बर्समेंट है जनवरी मंथ में। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा मार्च मास तक इन लोगों ने जो ईडब्ल्यूए का जो डिस्बर्समेंट वो मोटा मोटी 12 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो इसमें भी आप देखेंगे ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट में भी धीरे धीरे ग्रोथ आ रहा है, बहुत ही अच्छे रेट से ग्रोथ आ रहा है। ये आपका ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट का सेगमेंट। फिर चलते हैं इसका जो गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है, जो आपका जो गोल्ड लोन जो जनरेट करते हैं उस गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में आप चलते हैं। आप देखेंगे इन लोगों ने दिसंबर मंथ में 115 करोड़ के गोल्ड लोन ये लोग डिसबर्स किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग ऑलमोस्ट जो गोल्ड लोन का जो डिस्बर्समेंट है वो इसको और भी बढ़ाएंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस में। जनवरी मंथ का जो डेटा मैनेजमेंट ने कहा वो एग्जैक्ट डेटा नहीं कह पा, क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं था। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि 115 करोड़ के ऊपर, यानी कि 115 प्लस करोड़ इन लोगों ने ऑलरेडी जनवरी मंथ में लोन डिस्बर्समेंट कर दिया है। और इसके साथ इसका लास्ट ईयर इसका जो टोटल डिस्बर्समेंट था वो था आपका 1,000 करोड़ के लगभग, जो इसका गोल्ड लोन का जो डिस्बर्समेंट था। लेकिन अभी इसका टारगेट है इसको 1,200 से 1,300 तक इसका डिस्बर्समेंट बढ़ाने का इनका इरादा है। और
Q3 में इन लोगों ने ऑलरेडी 400 करोड़ के डिस्बर्समेंट ऑलरेडी ये लोग कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसका डिस्बर्समेंट गोल्ड लोन में भी बहुत अच्छे से चल रहा है। EWA मैंने अर्ली वेजेस एक्सेस जो इसका जो सेगमेंट है उसका भी डिस्बर्समेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। NPA आप देखेंगे ऑलमोस्ट NPA कुछ है लेकिन बहुत कुछ दिक्कत की बात नहीं है, और तो ये भी एक ठीक ठाक लेवल पे ही चल रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इनका इसका जो प्रोडक्ट मिक्स अगर आप देखेंगे, इसका प्रोडक्ट मिक्स में जो 4.5% इसका रेवेन्यू आता है EWA से, और इनका 47% आता है इंटरेस्ट इनकम, और 49% आता है इनका फ्री इनकम। तो फ्री इनकम आता है ऑलमोस्ट 50%, 4% आ रहा है आपका EWA से, और 47% आ रहा है आपका इंटरेस्ट इनकम। तो फी इनकम क्योंकि का 50% है, तो ये एक एसेट लाइट मॉडल है। फी इनकम जनरेट करने के लिए आपको कुछ हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये लोग जो दूसरी जो बैंक होता है उस दूसरे बैंक के लिए ये लोग लोन जनरेट करते हैं। तो लोन जनरेट करके इनको एक फ़ी इनकम आता है। एक है इसका सोर्स ऑफ फी इनकम, दूसरा है EWA प्रोडक्ट से इनको फ़ी इनकम आता है, क्योंकि EWA प्रोडक्ट में आप इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते। फिर आप जब MSME लोन या फिर और जो तरह का लोन देते हैं उसमें एक फ़ी इनकम आता है, उसमें भी आप फ़ी इनकम आते हैं। तो इसीलिए इसका फ़ी इनकम जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट टोटल इनकम में 50% है। ये एक बात है। फिर मैनेजमेंट ने कहा अगले 1-2 साल के अंदर अभी जो EWA का प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो है आपका 4 से 4.5 के अंदर, लेकिन ये इसको बढ़ा के 1-2 साल के अंदर 6 से 7% के लेकर चला जाएंगे, और EWA प्रोडक्ट में उससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं रहेगा, किंतु थ्रू EWS जो सर्विस है उसके थ्रू ये लोग और भी ज़्यादा प्रोडक्ट ये लोग क्रॉस सेल कर पाएंगे। ये एक बात है। और EWA प्रोडक्ट में मैनेजमेंट और गोल्ड बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि EWA प्रोडक्ट इंडिया में अभी नेसेंट स्टेज में है, बहुत ही छोटा स्टेज में है, और अगर आप दूसरी जो कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो ना के बराबर अभी इसका मार्केट प्रेजेंस है। और बहुत और भी सारे जो नॉन लिस्टेड कंपनी भी है जो प्योरली EWA प्रोडक्ट में काम करते हैं, उसके साथ एमआरएल भी EWA प्रोडक्ट में काम करता है। तो यही इसका मोटा मोटी कौन कॉल था। मैनेजमेंट बुलिश है, और मैनेजमेंट स्लो एंड स्टेडीली अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोच रहा है। फिर चलते इसका गाइडेंस के बारे में। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो था आपका 32 से 40 करोड़ का पैट FY27 में बनाने की इसका गाइडेंस था। लेकिन अभी मीन्स 9 मंथ ऑफ FY26 इसका अभी पैट है मोटा मोटी आप 11 करोड़ आप इसको पकड़ लेंगे, और FY26 के एंड में अगर ये लोग 15 करोड़ का पैट बना लेंगे, तो अगर आप इसको डबल भी कर देंगे, डबल जैसे इसका पैट हर क्वार्टर में डबल नहीं हो रहा है, अगर आप इसको डबल भी कर देंगे फिर भी इसका पैट 30 करोड़ पहुंच जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस था 32 से 40 करोड़। तो आप देखेंगे गाइडेंस को ये लोग जो मैच नहीं कर पाएंगे, थोड़ा पीछे रह जाएंगे, लेकिन टूवर्ड्स जो गाइडेंस है गाइडेंस के अनुसार ही ये चल रहा है। शायद 2-4 क्वार्टर एक्स्ट्रा लग सकता है। एक बहुत ही छोटा बिजनेस है, एक माइक्रो कैप वाला एक बिजनेस है, तो इसको आपको क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ट्रैक करके चलना चाहिए। स्टैगर्ड वे में अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर भी चाहते हैं तो इसको आप स्टैगर्ड वे में बिजनेस इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा एक कंपनी है, एक माइक्रो कैप एक कंपनी है। इसमें आपको देख के कैसे कर रहा है, इसका गाइडेंस कैसे चल रहा है, इस देख के आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको हड़बड़ी में इनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इनमें डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। तो यही था इसका ओवरऑल डिस्कशन। अगर आपका प्रॉफिट टू बुक रेशियो देखेंगे तो बिलो 3 है, 2.7 या फिर 8 के आसपास होगा। तो और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो गाइडेंस के अनुसार मोटा मोटी चल रहा है। 2-3 क्वार्टर एक्स्ट्रा लग सकता है इनका जो दिए हुए गाइडेंस में जो लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अगर आप जब लॉन्ग टर्म का गाइडेंस देखेंगे तब आपको 1-2 क्वार्टर ऊंचे नीचे हो जाते हैं, इससे बहुत सारी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। इसका EWA प्रोडक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और 1-2 शायद लिस्टेड कंपनी होगा जो इस तरह का प्रोडक्ट में इन्वॉल्वमेंट है।
तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।